अल्लाह करे कि ऐसी औलाद किसी को भी ना मिले, इसकी वजह से आज वो हराम मौत मरी है। अब भाई एक गैरतमंद भाई था, वो ये नहीं चाहता था वो नंगे होकर इस तरह से फहाशी और यानी करे। वो भाई का कहना है कि पहले मेरी दुखी वालिदा मेरी बहन को समझाती रही लेकिन ना मानी, फिर मेरी ड्यूटी लगाई कि आप ही अपनी बहन को समझाओ, फिर मैंने समझाया लेकिन वो नहीं मानी। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो सबसे अहम बात है ना और शॉक्ड कर देने वाली बात है वो ये है कि जब बेटियां अपनी मर्जी करने लग जाएं, जब खुद से अपनी जिम्मेदारियां उठा लें और वो इस तरह के काम करने लग जाएं तो नौबत यहाँ तक पहुंचती है। अब देखिए उनके भाई क्या कह रहे हैं। फैमिली की मर्जी से ज्वाइन किया या पेरेंट्स या मना कर देते हैं किसी चीज से, बेटा इस तरह नहीं है, अच्छा नहीं है, वो नहीं है। भाई ने जिस तरह घर में जो फैमिली के एटमॉस्फेयर होता है, उनके भाई का कहना है कि एंकर सवाल करता है कि क्या आपकी बहन ने आपकी रजामंदी से ये शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था या वो खुद करना चाहती थी। अब उसका भाई ने देखिए, उसके भाई का सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। अब उसका भाई ये कहने पर मजबूर हो गया कि हमारी थोड़ी बहुत उसके साथ सपोर्ट थी, लेकिन तब तक थी। आर्ट्स का सब्जेक्ट सिलेक्ट किया उस वक्त तक तो पेंटिंग्स और ये मामला थे, ठीक है। जब फर्दर और आप लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे थे। जब तक वो फाइन आर्ट्स उसने सब्जेक्ट जो है वो कवर करती रही तब तक मैं और मेरे वालिद उसको यूनिवर्सिटी में छोड़ते भी रहे और लेकर भी आते रहे और हमारी मुकम्मल सपोर्ट थी। सपोर्ट थी। लेकिन वालिदैन का हक होता है, भाई का हक होता है, यूनिवर्सिटी लेके जाना, यूनिवर्सिटी लेके आना, सब कुछ था ठीक। इससे भी जो शौक कर देने वाली बात है वो ये है कि देखें, एक वालिदैन अपने बच्चे को पैदा करते हैं, फिर वालिदैन की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है हमारे बच्चे बड़े होंगे, कुछ अच्छे ओहदे पर फाइज होंगे, अच्छा काम करके जाएंगे जो दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर होगा, हमारा एक घराना इज्जतदार घराना समझा जाए, इज्जतदार घराना। यहाँ पर तो इनके सर ही बेचारों के शर्म से झुक गए। अब बात जो है वो इस तरह की है। पहली बात हम जो करने वाले हैं वो ये है कि हुमैरा के जो भाई हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स या मना कर देते हैं किसी चीज से, बेटा इस तरह नहीं है, अच्छा नहीं है, वो नहीं है। कि हुमैरा को हम समझाते रहे, हम कहते रहे बेटा ये बात सही नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं, अब शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन मत कीजिए, लेकिन उसने हमारी एक ना सुनी। वो अपने ही मनमानी करती रही, अपने ही। देखें, वालिद का साया बेटी के सर पर होना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने जो है वो मर्द को हाकिम बनाया है औरत पर। अगर औरत ऐसे ही आवारा बाजारों में फिरे या अकेली, देखो अंदाजा लगाएं, एक नौजवान बेटी है या बहन है, वो अकेली जाकर फ्लैट लेती है, वहां पे 10-10 साल रहती है, 8-8 साल से अलहदा से रहना, ये कोई मुनासिब बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक और बात बहुत हैरान कुन है कि इसके दो शनाख्ती कार्ड हैं, दो आईडी कार्ड दो हैं। कार्ड इस्तेमाल करती थी। समा ने दोनों शनाख्ती कार्ड की कॉपियां हासिल कर ली हैं। एक आईडी कार्ड है वो जो बैंक में इस्तेमाल करने वाला वो अलग है, शोबिज इंडस्ट्री में जो है ना वो इस्तेमाल होने वाला अलग है। उसमें एज इसने कम बताई हुई है ताकि मैं कम एज की बताई जाऊं और मुझे काम अच्छा मिले। अब देखें, ये एक फाइन आर्ट्स जो कवर कर रही थी, ये बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छा ये काम था, इज्जत का काम था। ये नहीं समझ आती कि ये इसने शोबिज इंडस्ट्री को ही ज्वाइन क्यों किया। अब वालिद भी इस बात पर मुतमईन नहीं, वो बेचारे दाढ़ी को लेकर डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है, किसी चीज की कमी नहीं है। वो अपने पहले तो उन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, मास्क ही नहीं उतारा ना, मास्क ही नहीं उतारा कि मैं क्या मुंह दिखाऊं दुनिया को कि मेरी बेटी ने इस तरह का कारनामा अंजाम दिया। हम देखें उसके लिए दुआ गो हैं, क्योंकि हर मुसलमान के लिए हम दुआ करते हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन यहाँ पर बात यह है, जब बेटियां या बेटे, खास तौर पर बेटियां घर से अलहदा रहने लग जाएं, इस तरह के शोबिज इंडस्ट्री में काम करें, ये बेहयाई और सरेआम बेहयाई का ये काम था। अब बात यहाँ पर ये है कि शोबिज इंडस्ट्री जो है ना, ये एक ऐसा जो प्लेटफॉर्म है कि जब तक इंसान खूबसूरत है ना, या जवानी है, खूबसूरत है, तब तक तो ये चलता है। जो ही इंसान ढल जाता है ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है, घर वाले छोड़ जाते हैं, हर कोई छोड़ जाता है। कोई अब देखिए, भाई जो है वो बेचारा ये बात करता है, बेबसी के आलम में वो बात करता है। अच्छा, पहले भी एक रिपोर्ट सामने आई थी, वो ये थी कि भाई की और इसकी बनती नहीं थी। अब भाई एक गैरतमंद भाई था, वो ये नहीं चाहता था वो नंगे होकर इस तरह से फहाशी और यानी करे, वो इस तरह के काम करे, उसमें गैरत मौजूद थी, वो उसको रोकता था। और वो आज भी इसी इंटरव्यू के अंदर है कि वो क्या कह रहा है। अब देखें, उसके भाई ने ये कहा कि हम उसको रोकते थे, जिस तरह फैमिलीज आपस में मशवरा देती हैं, बेटा ये काम अच्छा नहीं है, बहनों को रोकते हैं। देखें, वो कह रहा है कि बेटा ये काम अच्छा नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह कर लो। लेकिन वो कहते हैं कि उससे अपनी बात पर वो डटी रही और वो उससे वो काम करके दिखाया।
जिसकी वजह से आज वो हराम मौत मरी है। अब वो क्या कहते होंगे कि अल्लाह करे कि ऐसी औलाद किसी को भी ना मिले। अंदर अंदर से तो वो बेचारे इसी तरह कहते होंगे जिससे शर्म से हमारा सर झुका दिया है। देखें, माँ ने बेटी से पूछा, बेटा अपने किसी हमसाये का कहाँ रहती हो, कराची किस जगह रहती हो, अल्लाह ना करे कोई मामला बन जाता है, किसी आस पास वाले का नंबर दो हमें, ठीक है। तो आगे अब से देखिए ये बात हम खुद नहीं कह रहे, पहले इसके भाई का आप जो ये बयान सुन लीजिए। मम्मी ने भी कहा था काफी दफा कि इसे पूछो कि कहाँ पे रहती हो, कहाँ पे आती जाती हो, वो कुछ इस मतलब हवाले से नोट क्या कर लेता है बताती कभी, बहुत पहले। वो कहती थी कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, मैं मतलब अपने मामला जानती हूँ, आप इस बारे में परेशान हो, वाला को भी यही कहती थी। अच्छा देखिए उसके भाई क्या कह रहे हैं। उसके भाई कहते हैं पहले मेरी वालदा ने उसको फोर्स किया, बेटा आप बताएं, अपना अता पता बताना चाहिए आपको कि आप कहाँ रहती हैं। कोई ऐसा मामला ही बन जाता है कि हमें आना पड़ जाता है, लेकिन वो बताने पर राजी नहीं थी। अकेली रहती हो, तो अकेली रहती थी फ्लैट में। अच्छा अब उसके बाद जब माँ हार जाती है ना, बेचारी माँ बुजुर्ग माँ है, वो उसकी बात ही नहीं सुनती, वो हार के फिर अपने बेटे से इल्तिजा करती, बेटा आप ही इसको समझाओ कि ये बताए कि ये कहाँ रहती है, लेकिन इसके क्या मामलात है, हमें कोई नंबर ही और मिल इसके जाए आस पास वाले का, हाँ। किसी का नंबर कोई लेकिन तो। वो माननी नहीं इस अच्छा, बात एक पे। इंटरव्यू में वो कह रही थी, हुमैरा कह रही थी कि मैं जहां जाती हूँ, आती हूँ, रहती हूँ, सब कुछ मेरे सब घर वालों पता है, को हालांकि ये झूठ निकला है। ये झूठ निकला। ये इसका झूठ, भाई अगर ऐसी ही बात होती तो वो पुलिस के जरिए उस फ्लैट में क्यों जाते? उसको पता उससे होता। तकरीबन 7-8 साल हो गए इसी फ्लैट में रहते हुए, लेकिन एक इनको नहीं दफा पता। भी, एक दफा भी ये हाँ, नहीं गए। अब नहीं पता। उसके भाई का कहना है कि मैं अब गया हूँ पहली दफा, और वो भी पुलिस की रेफरेंस से गया हूँ, पुलिस मेरे साथ गई है, और जिसका वो फ्लैट है उसकी इजाजत के साथ मैं गया हूँ, जाकर सारा कुछ देखा मैंने। अब फिर भी भाई जो है वो क्या करे, वो अब कहने पर मजबूर हो गया है कि किसी ने इसको कत्ल किया है। अब वो फ्लैट की जो चाबियां थी वो पता नहीं एक थी या दूसरी किसके पास थी, ये अब वो सारी तो कोई पता नहीं। यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन। उसकी बात तो ठीक है, भी फ्लैट की चाबियां शायद और भी हों। अब देखिए यहाँ पर हम ये पैगाम देना चाहते हैं, हम सब के लिए ये इबरत है। देखिए उसका किस तरह से उसकी मौत हुई है, 10 माह उसके घर वालों को ही नहीं पता। एक बात और है, उसके 3 मोबाइल थे जो उसके इस्तेमाल में थे। 2 मोबाइल तो पुलिस ने कवर कर लिए, एक मोबाइल अभी तक कवर नहीं हुआ, वो किसी और के पास है। किसी और के पास अब यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका मर्डर हुआ। उसका भाई कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है, उसके वालिदैन कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि किसी ने उसका मर्डर किया। क्योंकि चंद रोज पहले यानी मौत होने से पहले कुछ वक्त पहले इसने अपनी वालिदा को कॉल की थी कि अम्मा जी मुझे यहाँ पर कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, मैं बड़ी परेशान और मेरी सिम ब्लॉक हो रही है, मैं बड़ी ब्लॉक परेशान हूँ। तो उसके बाद इसकी कॉल ही नहीं आई।